कुछ तो शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और फिलहाल आज के इस चर्चा में जिस मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं वो आप तस्वीरों के जरिए समझ गए होंगे। जी हाँ, शर्म जैसा शब्द इसीलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हम जो तस्वीरें लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं वो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। ऐसे में खबर फास्ट आज जिस मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ है, सच में उसे जानकर शर्म आनी भी चाहिए। जी हाँ, बिना सोचे विचारे ऐसे लोगों पर हमला जो लगातार दिन रात हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन युद्धवीरों पर हमला लगातार किया जा रहा है। आगे की चर्चा को साफ तौर पर आगे बढ़ाएंगे मेहमानों के साथ हमारे इस वक्त ब्यूरो हेड यानी कि अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, बहुत शुक्रिया प्रिया। कुछ तो शर्म करो। शर्म करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से देश और दुनिया के सामने जो तस्वीर आ रही है वो शर्मनाक है। दरअसल ये शब्द हम इस्तेमाल करना कतई नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी इसलिए बन गई है क्योंकि जब देश संकट के दौर से गुजर रहा हो, ऐसे दौर में कुछ चंद लोगों की वजह से जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शर्मसार कर रही है। तभी तो हम कह रहे हैं कुछ तो शर्म करो। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अमृता चौरसिया हैं जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आप राज्यसभा टीवी की सीनियर एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है अमृता खबर फास्ट में। उसके अलावा डॉक्टर नौशाद हुसैन हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और जिस तरह से वो दिन रात काम कर रहे हैं उनको दिल से सलाम है। आप फर्रुखाबाद से हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। उसके अलावा डॉक्टर अब्बास जैदी लखनऊ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो डॉक्टर अब्बास जैदी, आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। आप सभी ने शब्द को सुने होंगे, हालांकि बतौर पत्रकार, बतौर एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते बहुत तकलीफ हो रही है और ये शब्द हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। कुछ तो शर्म करो, ऐसे शब्दों से हम दूरी रखते हैं। हमारा संस्थान, हमारा चैनल, हम लोग जो जनहित में जो खबरें होती हैं वो दिखाना हमारी प्राथमिकताओं में है, लेकिन ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर हम मुरादाबाद से देखे, जो तस्वीर हमने बरेली में देखी, जो तस्वीर हमने गोंडा में देखी, वो हमें शर्मसार कर रही है। अमृता चौरसिया, आप चूंकि सीनियर एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में आप देखी हैं, आपने अलग अलग तस्वीर देखी हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की तस्वीर देखने को मिलती है चंद लोगों की वजह से, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। शुक्रिया अमितेश। जहां तक मैं आपको सुन पा रही हूँ, आवाज बहुत क्लियर नहीं थी। कुछ तो शर्म करो जो कि आपका इस चर्चा का विषय है। दरअसल मैं अगर इसे अगले अलग तरीके से कहना चाहूँ अपने देश की जनता से, तो मैं ये कहूंगी कि आखिर आप कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, कब आप समझेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं और सिर्फ अधिकार मांगना ही आपका हक नहीं, अपना कर्तव्य निभाना भी आपकी जिम्मेदारी है। हर इंसान का जो कर्तव्य है उसे वो अपने स्तर पर निभाए। हम जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व जिस बड़ी आपदा से गुजर रहा है जिसका नाम कोविड-19 है, 1,35,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि 5,20,000 लोग रिकवर्ड भी हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से क्रिटिकल तरीके से जूझ रहे हैं और भारत की बात करें तो संक्रमित लोगों का आंकड़ा जो है वो 12,000 के पार कर गया है। सोचने वाली ये बात है कि इस समय हमारे देश के सच्चे प्रहरी जो हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश के जो सच्चे सपूत हैं वो कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, वो पुलिसकर्मी, तमाम वो लोग जो आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स में दिन रात काम कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के, तमाम वो लोग जो कि अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। बावजूद इसके आप उन लोगों को अपशब्द कहें या उन लोगों के खिलाफ, मैंने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां पे डॉक्टरों पे और पुलिस वालों पे पत्थरबाजी की जा रही थी। सच में बेहद शर्मनाक है।
तो ऐसे में ये कहना अमिता, होगा कि जब सरकार आपके लिए हर स्टेप पे कदम उठा रही है, डोर टू डोर आपके पास खाद्यान्न, जरूरी आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही है, तो आखिर क्यों नहीं आप सरकार का साथ दे रहे? क्योंकि हर इंसान जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी सामूहिक रूप से हम इस पर विजय हासिल कर सकेंगे। क्योंकि सिर्फ बिल्कुल। सरकार चाहे लाख नीतियां बना ले, लाख कदम उठा ले, देश की जनता अगर साथ नहीं देगी तो माफ कीजिएगा, हमारी जो राह है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल अमृता, क्योंकि ये सवाल हमने पहला आपसे इसलिए किया, आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में गई हैं, आपने कवर किया है, बहुत नजदीक से आप देख रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, चीन हो। डॉक्टर अब्बास जैदी, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत शर्मनाक तस्वीर है। आप खुद पेशे से डॉक्टर्स हैं, वो लोग, वो हमारे योद्धा, वो डॉक्टर्स जो दूसरों की जान बचाने के लिए जा रहे हैं, वो पुलिस के जवान जो हिफाजत करने जा रहे हैं, और उनको उसके बदले में मिल क्या रहा है? पत्थर, ईंट, खून, लहूलुहान। तकलीफ होती है तस्वीर देखकर। आपकी ये बात सुन करके और आपके इस कैप्शन को देख करके मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूंगा। मैं इन सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते शर्म करो, खुदा के वास्ते शर्म करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग खुद निकल करके क्यों नहीं अपने आप को बता देते कि भैया मुझे जो है ले जा करके टेस्ट करा लो, मेरा टेस्ट कराओ, मुझे, मैं अगर ठीक हूं तो मुझे घर छोड़ दो, वरना मुझे मेरा इलाज करो। ये सरकार कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। आपकी देखभाल के लिए पुलिस है, आपकी देखभाल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके इलाज के लिए डॉक्टर्स हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स का नाम दे रहे हैं। वो अपने घर वालों का, अपना किसी का ध्यान न रखते हुए आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। लेकिन डॉक्टर आप अब्बास जैदी, क्योंकि आप खुद पेशे से डॉक्टर्स हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, बुजुर्ग माँ हैं, पत्नी भी डॉक्टर्स हैं। जब आप घर से निकलते होंगे, आप अपनी जो तकलीफें हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोग जाने कि डॉक्टर अब्बास जैदी धर्म से मुस्लिम हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, उसके बावजूद चेहरे पर सिकन नहीं है, क्योंकि देश ये वक्त संकट के दौर से गुजर रहे देश के साथ देने का है। कैसी चंद लोगों की वजह से जो माहौल क्रिएट हुआ है, शर्म आती है। जाहिर सी बात है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। मैं क्या बताऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद ये न कहने लगे लोग कि वो देखो मुसलमान आ रहा है, रास्ता छोड़। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके चैनल पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी है कहना। डॉक्टर अब्बास जैदी साहब, आपको हम एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहे हैं। कल इसी वक्त इसी चैनल पे हमने एक शो चलाया, उसका नाम रखा, शायद आपने देखा होगा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। मैंने देखा, 3 मैंने बहुत मुसलमान चेहरे, 3 देशभक्त चेहरे, 3 इंसानियत के वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण जिसपे हम फक्र करते हैं, हमें नाज है। चाहे वो डॉक्टर नौशाद जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर इकरार अहमद, या फिर सफीक चचा, ऐसे लोग जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनको हम सलाम कर रहे हैं। लेकिन चंद लोगों की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, वो शर्मसार जरूर कर रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से मेरे समझ में नहीं आता वो चंद लोग चाहते क्या है। आखिर इस तरह की पत्थरबाजी, इस तरह की अपशब्द कहना, इस तरह से उनको परेशान करना, इसकी जरूरत क्या है? आप उन लोगों से तो ये जाकर के पूछिए कि चाहते क्या है जी। क्या ये चाहते हैं कि हम लोग घरों में छुप करके बैठ जाएं, हम लोग बाहर किसी को पेश ना करें, हम किसी से बातचीत ना करें, हम किसी से बात करने लायक ही ना रह जाए? तो अब हम तो इसके अलावा अब आपके सामने और तो हमारे सामने कहने की हिम्मत नहीं रह गई। आपके शब्दों को मैं समझ सकता हूं, आपके अल्फाज को मैं समझ सकता हूं। डॉक्टर नौशाद हुसैन, कल भी आपसे इसी वक्त चर्चा हो रही थी, लेकिन कल की तस्वीर कुछ अलग थी। कल हम बड़े फक्र से कह रहे थे
कि हाँ मैं मुसलमान हूं, हाँ मैं भारतीय हूं, मेरा देश महान, मैं भारतीय मुसलमान, इस पर कल हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक दिन बाद आज हमें तकलीफ के साथ चर्चा करनी पड़ रही है कि कुछ तो शर्म करो, चंद लोगों की वजह से, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं पेशे से। अमृता, आप डॉक्टर नौशाद हुसैन के बारे में आपको बताएं कि डॉक्टर नौशाद हुसैन की पत्नी का इंतकाल हो गया है। 2 साल की मासूम बच्ची को ये घर पे छोड़कर पिछले कई दिनों से अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं, जो मरीज आ रहा है उससे ये नहीं पूछ रहा है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। ऐसे लोगों पे नाज होता है। लेकिन ये तस्वीर जो इस टीवी स्क्रीन पे देख रही है इस वक्त, ऐसे तस्वीरों पे शर्म आता है। डॉक्टर नौशाद, क्या कहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर पे हमला हो रहा है। कल की तस्वीरें मैंने देखी है, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा दुख हुआ है इसको देख के कि किस तरह से उन्होंने पत्थरबाजी की है, किस तरह से उनको चोटिल किया है, किस तरह से हमारी मेडिकल टीम को नुकसान पहुंचाया है। दुख होता है कि उनके भी बीवी है, बच्चे हैं, कहाँ के हैं वो लोग, कैसे हैं, उनके घर वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी। मतलब क्या समझ के उन्होंने ईंट पत्थर चलाए हैं, क्या उनको नुकसान पहुंचाने गई थी हमारी टीम, क्या नुकसान पहुंचाने गई थी? सिर्फ उनकी मदद करने गई थी हमारी चिकित्सीय टीम, लेकिन उनको बेरहमी से पीटा गया। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। ये हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किस तरह से हम अपने परिवार वालों को समझाएं कि हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम ठीक हैं, हम घर लौट आएंगे। और अगर इस तरह से मारपीट की जाएगी तो हम लोग कैसे अपने आप को संभालेंगे? इतनी बुरी तरह से मारा है उनको, इतनी बुरी तरह से शारीरिक परेशानियों में पहुंचाया है उनको, टीम को। तो ये समाज मतलब क्या दिखाना चाहता है? क्या हम इस बीमारी से किसी वर्ग को बचाया जा सकता है, या यह बीमारी किसी एक वर्ग को नहीं होगी? अमृता चौरसिया, आपने सुना डॉक्टर नौशाद हुसैन को, पेशे से डॉक्टर हैं। 2 साल की, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ये बात कि 2 साल की मासूम बच्ची को घर पे छोड़कर दोनों भाई देश सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीर आपने देखा वो हैरान करती है। आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से कल अलग अलग जगहों पे, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, गोंडा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, मेरठ, बरेली की बात करें, इन तमाम जगहों पे पत्थर और ईंट चले, लहूलुहान किया गया उन लोगों को जो हमारे देश के अनमोल रत्न इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर इन पर फूल बरसाए जाते, अगर इन पर तालियां बजाई जाती छतों से, तो वो जो तस्वीर निकल के आती उसको दुनिया सलाम करती। जाहिर तौर पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब डॉक्टर नौशाद अपनी बात बता रहे थे मितेश, मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जो तस्वीरें आपने दिखाई वो जाहिलियत की इंतहा है। आप सोचिए, इन डॉक्टर्स पे, इन पुलिस कर्मियों पे दोहरी मार है। वो 2 साल की छोटी बच्ची को या अपने घर में बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के आपका इलाज करने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए कि रिस्क फैक्टर उनके साथ कितना ज्यादा है। वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके, क्योंकि उनका ये कर्तव्य है, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने पेशे के साथ ये कसम खाई थी कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रही हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग घर में बैठे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए सारे बंदोबस्त सरकार से लेकर, प्रशासन से लेकर, डॉक्टर से लेकर पुलिस तक सब लगे हैं, और आप एक छोटा सा कर्तव्य नहीं निभा रहे अपना। प्रधानमंत्री ने पहले भी किया, दूसरी बार लॉकडाउन के दौरान घोषणा के समय उन्होंने फिर से कहा। आपको पता होगा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बात कही जा रही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर भी लिया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं। कह रहे हैं हमारी निजता पे अतिक्रमण है, हमारी चीजों को ट्रैक किया जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे कि वो एक सेतु है ये जानने का कि भाई कहाँ पे कौन संक्रमित है, कहाँ पे कौन संक्रमित नहीं है, ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। ये जो लोग हैं जो मार के डॉक्टर्स को भगा रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे कि वो उसी डाली पर बैठे हैं जिसको वो काट रहे हैं। क्योंकि अगर आप में से एक भी संक्रमित है और आप झूठ बोलकर बचकर घर में छिप जा रहे हैं, तो आप अपने परिवार को, अपने समुदाय को, अपने पूरे मोहल्ले को संक्रमित करेंगे। और ये संक्रमण कहाँ तक फैलेगा हम सोच नहीं सकते। आप सोचिए, अमेरिका जैसी कंट्री, अमेरिका के बाद हम बड़े बड़े देशों का नाम ले सकते हैं। ये कंट्री चाहे यूएसए हो, स्पेन हो, इटली, जो इस समय टॉप 3 में है। अमेरिका पहले नंबर पे है, 6,44,000 से ज्यादा वहाँ पे मौतें हो गई हैं। इंडिया में कितना मुश्किल होगा। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि खुद आप एक माँ हैं
आप एक माँ हैं, आप एक देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके जो भावुक फल थे उसको मैं बखूबी समझ सकता हूं। हमारी टीम ने इस पे पैकेज तैयार किया है। सबसे पहले एक स्टोरी देखते हैं और देखते हैं किस कदर से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। खुदा का वास्ता कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो, अपनी जमीर की सुनो। मदद के बदले जख्म क्यों? सबसे पहले नजर अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इन तस्वीरों पर डालिए। इसे देखकर दिल सहम ना जाए तो कहना, आत्मा धिक्कारने ना लगे तो कहना। पत्थरबाजी की इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको ये लग रहा होगा कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, या आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको कश्मीर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अक्सर सेना के जवानों पर हमले हुआ करते थे। दरअसल स्तब्ध रह जाएंगे आप ये जानकर कि ये हमला किसी और पर नहीं बल्कि धरती पर भगवान बनकर आई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुआ है, जो कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक अपनी जान को जोखिम में डालकर देशवासियों की जान को बचाने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर बुधवार को मुरादाबाद में लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर समेत 7 लोग घायल हुए हैं। देश में इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। बेशर्मी की इंतहा तो देखिए, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद इस इलाके में रह रहे मृतक के परिवार की प्राथमिक जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। इससे पहले कि टीम परिवार की जांच करती, उनके पॉजिटिव होने ना होने का पता लगाती, लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। ये थाना नागफनी क्षेत्र मुरादाबाद का, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसके संबंध में उनके फर्स्ट लेयर कांटेक्ट फैमिली के सदस्यों आदि की क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया प्रचलित थी। तो उसके संदर्भ में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहाँ पर आई थी। तो जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सडनली ये काफ़ी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। वर्तमान में धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, महामारी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। इस प्रकार का व्यवहार, इस तरीके का जिसमें स्वास्थ्य व पुलिस एजेंसीज ऐसे कार्य में लगी हैं जिससे इस महामारी का प्रसार रोका जा सके, ऐसे में उनके कार्य में बाधा डालना बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है। उसी सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमले में स्वास्थ्य विभाग की टीम के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस विभाग ने हमलावरों की पहचान करते हुए गिरफ्तारी शुरू कर दी है। पर क्या मात्र गिरफ्तारी से ये सब रुक जाएगा? आखिर ऐसे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी किया जा रहा है उनकी जान बचाने के लिए किया जा रहा है? आखिर क्यों ऐसे हमलावर रक्षा करने वालों के लिए ही दुश्मन बन बैठे हैं? ये कोई एक घटना नहीं है जो सामने आई है, बल्कि ऐसी बहुत सी घटनाएं कहीं न कहीं से सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं को देखते हुए सिने जगत के मशहूर अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो मैसेज के रूप में सामने आया है। ये कमाल है,
डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, इतने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। बहुत शुक्रिया टीम खबर फास्ट, आपने इतनी दलेरी से इतनी शानदार ये पूरी स्टोरी दिखाई। अमृता, आपने सलमान खान को सुना, सलाम करने का दिल करता है सलमान खान को। एक सच्चे भारतीय के रूप में वो सामने आते हैं और जो उन्होंने इस वीडियो मैसेज के जरिए संदेश दिया वो बहुत कुछ बयां करता है। बिल्कुल अमितेश, सलमान खान सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, उनको बीइंग के भी जाना जाता है, जो लगातार वो कैरी लाते रहते हैं। और आपको पता होगा कि कई करोड़ रुपए उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए दिए हैं और पीएम केयर फंड भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है। जो उन्होंने कहा है, जो आखिरी लाइन थी वही मैं कहने वाली थी, पहले सोच रही थी वो बताने सख्ती का आदेश दिया गया है सरकार की ओर से। वो स्थिति मान लीजिए जब आप मिलिट्री का बलपूर्वक प्रयोग किया जाए, कृपया करके सहयोग कर कीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी को भाग दरअसल मौत की तरफ नहीं है और सिर्फ अकेले नहीं, अपने साथ अपने परिवार और पूरे समुदाय और उसके साथ पूरे देश को लेकर जीत के लिए। तो उससे काफी गलती है हमारे सारे प्रधानमंत्री का भी भारत के जिससे लड़ने की, जिससे पहले भी उससे बहुत सारे चेचक या पोलियो उन्मूलन में दुनिया का नेतृत्व किया है। होंगे कि मलेरिया की हाइड्रोक्लोरोक्विन वो इस समय तमाम देशों में भारत से की जा रही है, ज्यादा देशों में भेजी गई है। भारत इस समय फ्रंट फुट पे है, भारत की संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अगले 15 दिनों जरूर है, लेकिन सारी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर किसी एक भी नागरिक ने साथ नहीं दिया और ये चैन जो बन रही है अलग अलग रहकर सहयोग करके मजबूती की, ये चैन अगर टूटी तो निश्चित रूप से इतनी घनी आबादी है हमारे देश की, हम जानते हैं गरीबी भी है हमारे देश में ज्यादा, हम जानते हैं कि संसाधन हमारे पास कम है, हम जानते हैं कि लोगों के पास रोजगार कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उस लेवल की नहीं है। आप सोचिए स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। चंद लोगों की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, हालांकि भगवान न करे ऐसी नौबत आए। डॉक्टर नौशाद हुसैन, जरूरी है। आप जब घर से, डॉक्टर नौशाद हुसैन से हम सवाल लेते हैं, डॉक्टर नौशाद हुसैन जब आप घर से निकलते हैं तो अस्पताल जाते हैं मासूम बच्ची को घर पे छोड़कर, अब जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, डर अंदर है, खौफ अंदर है आपके भीतर? बिल्कुल डर बना रहता है जी, लेकिन
देश के प्रति अगर प्राण भी चले जाए तो गर्व होगा मुझको भी और मेरे घर वालों को भी। और मैं इस जो कुछ चल रहा है मुरादाबाद में या और जगह पर, मैं इसकी अपने शब्दों में कठोर से कठोर अपना विरोध दर्ज कराता हूं। बिल्कुल पूरी तरह से मैं इस घटनाओं की पूरी तरह से निंदा करता हूं। ये जो लोग भी हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है मेरी टीम में कई लोग हैं, रैपिड टीम में सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सब हिंदू हैं। सिर्फ मैं ही मुसलमान हूँ। अंकित दीक्षित जी है, विजय तिवारी जी है, दुबे जी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी जी है, सभी लोग हैं। मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा। सबसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। सब मेरा बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। मुझे नहीं डॉक्टर लगता कि नौशाद मैं हुसैन, आपकी टीम में सभी हिंदू हैं, सभी जी। डॉक्टर्स हैं, सभी देशभक्त हैं, जी। लेकिन ये जब तस्वीर देखते हैं तो दिल कांपता है। ऐसी तक तस्वीर बरेली से, मुजफ्फरनगर से, गोंडा से, मुरादाबाद से, मेरठ से इस तरह तस्वीर आती है तो दिल कांपता है। बिल्कुल बहुत डॉक्टर अब्बास जैदी साहब जी, आज की मैं एक छोटी सी आपको एक घटना का उदाहरण दे रहा हूं। अमृता, आपको भी सुनना होगा। हमारे संवाददाता हैं गोरखपुर से जफर खान, वो एक जगह पे गए हुए थे जहां पर उन्होंने एक बाइक मैकेनिक से पूछा कि भाई आप इस तरह घूम रहे हो, कोरोना का खौफ है, आप थोड़ा एहतियात बरतो। तो पेशे से मुस्लिम धर्म के बाइक मिस्त्री का जवाब आता है कि देखिए, हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें खुदा कोरोना नहीं होने देगा। ये कहां आप चक्कर में पड़े हुए, हमें कोरोना नहीं होगा। डॉक्टर अब्बास जैदी, चूंकि सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप धर्म को भी बखूबी जानते हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं, इसलिए सवाल बनता है कि जहर बो कौन रहा है डॉक्टर अब्बास जैदी, ये जहर पैदा कौन कर रहा है? अमितेश, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि उनसे पलट करके ये भी सवाल कर लेना चाहिए था, क्या मुसलमानों को कैंसर नहीं होता है, मुसलमानों को हार्ट अटैक नहीं होता है, मुसलमानों को टीबी नहीं होता है, तो क्या ये कोरोना उनको नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? उनसे सवाल करना चाहिए था कि ये सब बीमारियां जब हो सकती है तो ये भी हो सकती है, ये भी तो बीमारी है। ये सवाल हमारे संवाददाता ने करी थी, लेकिन जो जवाब उधर से मिला वो बहुत तकलीफदायक था। एक उदाहरण है ये डॉक्टर अब्बास जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कहीं न कहीं जिस तरह से जहर बोया जा रहा है कुछ चंद लोगों के द्वारा, बार बार मैं कह रहा हूं चंद लोग, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर नौशाद हुसैन, डॉक्टर अब्बास जैदी, इकरार अहमद, तफरीक चचा जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो देश सेवा कर रहे हैं ऐसे मुश्किल दौर में। जहर बो कौन रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, ये तो पता लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में ये लोग हैं वही इनको समझाते होंगे। ठीक है, ये जो अब मैं खुल करके बोलता हूँ, कुछ कठमुल्ले इनके साथ होंगे। मैंने एक वर्ड यूज किया, कठमुल्ले, जिनको खुद भी धर्म के बारे में नहीं पता है, इस्लाम के बारे में पता नहीं। इस्लाम में साफ साफ लिखा हुआ है, अपनी हिफाजत सबसे पहले करो। अपनी हिफाजत कैसे करोगे? अपनी हिफाजत का एक तरीका बताया है, WHO ने बताया है, सरकार ने बताया है, भारत सरकार ने बताया है कि अपने आप को घर में रखो। यही तो तरीका है, और इसके अलावा कोई तरीका तो मौजूद है नहीं। तो आपको ये मानना पड़ेगा, तभी आप अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं और अपने जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून का पालन करना धर्म। बिल्कुल आप तो ये है। तो मैंने आपको वर्ड यूज किया, कठमुल्लों को पकड़ करके पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, डॉक्टर नौशाद हुसैन, आपसे आखिरी सवाल लेंगे हम कि क्या ऐसे मौके पे, हालांकि तमाम धर्म गुरु जो हैं वो सामने आ रहे हैं, सलमान खान जैसे तमाम बड़े स्टार जो हैं एक बेहतरीन पहल कर रहे हैं, देश हित में वो अपनी बातें कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपील क्या करना चाहेंगे एक डॉक्टर के हैसियत से, एक देशवासी के हैसियत से, क्योंकि डॉक्टरों पे हमले हुए हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नौशाद हुसैन, क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से? जो चीज ये नहीं समझना चाहते हैं कि मुझको ये बीमारी नहीं होगी, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये बीमारी किसी को नहीं देगी, कि जिसको होना होगी उसको होगी। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग की टीमों का और पुलिस विभाग की टुकड़ियों का सहयोग करें, इस बीमारी में पूरा सहयोग करें। मीडिया कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं,
इन सबका पूरी तरह से सहयोग करें। ये सब आपके हित के लिए है। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। बिल्कुल। अमृता चौरसिया, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की तारीफ WHO कर रहा है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो ईंट पत्थर चल रहे हैं हमारे इन योद्धाओं पे, अगर इन योद्धाओं पे छतों से फूल बरसाए जाएं, तो जो तस्वीर दुनिया भर में जाएगी, जो तस्वीर पूरे देश भर में जाएगी, वो बहुत सुखद तस्वीर होगी। उसको लोग हमेशा दुनिया, आपकी बाहर, ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप पूरे दुनिया में जाती रहती हैं, और जो ये तस्वीर जा रही है ईंट पत्थर फेंकने वाली, लहूलुहान करने वाली, इससे शर्मिंदगी हो रही है, देश शर्मिंदा हो रहा है। लेकिन अगर यही फूल बरसाए जाते, यही अगर इनके उसके सम्मान में तालियां बजाई जाती, तो कितना बेहतर होता अमृता। बिल्कुल बेहतर होता। और आप ये सोचिए कि कितनी हौसला अफजाई होती डॉक्टर्स की, या वो कोरोना वॉरियर्स हम उन्हें कह रहे हैं, ये लोग हमारे लिए फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हें कहा कि ये देश के सच्चे सपूत हैं इस वक्त। तो इन सपूतों को नमन करने के बजाय, इन पर फूल बरसाने के बजाय, इनकी हौसला अफजाई करने के बजाय आप पत्थर बरसा रहे हैं। कितना दुखद, कितना निंदनीय, कितना शर्मनाक और कितनी जाहिलियत भरा ये काम है, मैं बता नहीं सकती। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि वो अपना कर्तव्य निभा रही हैं, अपनी जान पर खेलकर, अपने परिवार को मुश्किल में डाल के, ताकि आप बचे, देश बचे। तो आपको भी तो अपना कुछ कर्तव्य निभाना होगा। कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी समझ। ईरान में मैं तो 6 महीना लगातार रही, मैंने देखा वहाँ की जो सबसे बड़ी ताकत है, वहाँ के लोगों का जो जिम्मेदारी का भाव है कि सड़क पर एक पत्ता भी गिरा है तो वो उठा के रखते हैं, अगर गलती से कुछ गिर गया तो अपने टिश्यू पेपर से उसे पोंछते हैं। उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, अपने देश के प्रति और राष्ट्रभक्ति बहुत ज्यादा है, और शायद इसीलिए जापान इतना आगे बढ़ गया। भारत के लोग ये कब समझेंगे कि हमें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल अमृता, आप पूरी हमसे बातचीत की। भारत के लोगों को समझना होगा, डॉक्टर नौशाद हुसैन, आपकी बातों को जो हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको गौर करना होगा। डॉक्टर अब्बास जैदी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार अमृता चौरसिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो तस्वीर हमने देखी वो शर्मसार करती है, लेकिन उम्मीद हमको यही है कि आगे से आइंदा इस तरह तस्वीर हमको देश में कहीं पर भी ना देखने को मिले। और कल जब हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे, तो जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिली तो दुनिया हम पे हंसेगी। लेकिन हम उम्मीद है कि जो तस्वीर आइंदा हम आगे देखेंगे, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों, देश के साथ खड़े हों। और उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि हम कोरोना को हराएंगे, कोरोना से जंग हम जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ मेरे साथ बस इतना ही। देश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए दिल्ली चलते हैं प्रिया के पास। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की चर्चा बेहद ही काम की थी। देखिए, जब हम बात कोरोना वायरस की कर रहे हैं, पूरा विश्व, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। अब ऐसे में आप किसे कहेंगे कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, या फिर कोई अन्य धर्म का है? क्योंकि यहाँ पर धर्म को बहुत पीछे छोड़ा जा चुका है। जब हम एकजुटता की बात करते हैं तो उसमें धर्म नहीं देखा जाता। और धर्म के साथ साथ जब हम युद्धवीरों की बात कर रहे हैं, जो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, ना ही कि उन पर हमला करना चाहिए। ऐसे में खबर फास्ट लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तो आगे सब चीजें अच्छी होंगी, वरना अगर हम इस तरह से कोरोना के इस जंग के बीच में इस तरह की शर्मनाक हरकत करेंगे तो शायद कोई भी नहीं बचेगा। फिलहाल के लिए खबर फास्ट में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल वापस लौटेंगे, आप बनिए हमारे साथ।